Hello student, this side Muslim Aslam. This is lecture of computer graphics. Today we will be study about कोहेन-सदरलैंड क्लिपिंग एल्गोरिथम। प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने कोहेन-सदरलैंड एल्गोरिथम की एल्गोरिथम देखी थी और उसमें आपने उसको क्लिप कैसे करते हैं विंडो को, और विंडो के जो विंडो में जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट दिए जाते हैं उनकी लिमिट कैसे दी जाती है वो चीज़ हमने डिस्कस की थी। और 4 बिट रीज़न कोड कैसे हम जनरेट करते हैं वो हमने बताया था। और ये आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि विंडो को कैसे क्लिप करते हैं। आज हम उसके एक डेरिवेशन देखेंगे छोटी सी और उस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आज देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, कोहेन-सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। इन दिस एल्गोरिथम लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, एंड्स पॉइंट आर टेस्टेड टू चेक इफ़ द लाइन कैन बी कम्प्लीटली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ये क्या बोलता है कि जो आपके पास एल्गोरिथम है लाइन सेगमेंट की, उसमें एंड पॉइंट्स होते हैं, आर टेस्टेड, हमें वो टेस्ट करने पड़ेंगे और चेक करने पड़ेंगे कि लाइन कैन बी कम्प्लीटली एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड, कि हमारे जो विंडो के अंदर पॉइंट लाइन आ रही है उसके पॉइंट एक्सेप्ट करता है, जो विंडो के बाहर आता है उसे क्या रिजेक्ट कर देता है। तो इफ़ द लाइन कांट बी कम्प्लीटली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, तो ये दो चीज़ें आपको चेक करनी है कि लाइन आपकी विंडो के अंदर है या व्यूइंग पेन के अंदर है या व्यूइंग पेन से बाहर है। अगर व्यूइंग पेन से या विंडो कोऑर्डिनेट से बाहर है तब वो क्या होगी, वो लाइन आपकी रिजेक्टेड हो जाएगी। तो इन दो चीज़ों का बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या तो आपकी लाइन एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी। ठीक है, तो इसकी एक ये डेरिवेशन है, ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया। एक डेरिवेशन है कि एक विंडो है, ठीक है, विंडो के आपके ये पॉइंट दे रखे हैं, तो ये आपको इंटरसेक्ट करता हुआ चीज़ें ला रहा है। देखो P1 P2 यहाँ पे जो जहाँ इसको जो काट रहा है वो जो आपके अंदर का लाइन है, तो मैंने उसको देखो दे रखा है P1 डैश P2 डैश। ठीक है, तो ये सारे मैंने डैशेस लगा रखे हैं कि कैसे इंटरसेक्शन करता है पॉइंट का। ठीक है, ये चीज़ मैंने दिखाई है आपको कि एक विंडो है, अगर विंडो में कोई लाइन आपकी ऐसे जा रही है तो वो उसमें कितने पार्ट में वो लाइन डिवाइड हो रही है, कितने पॉइंट उसको मिल रहे हैं। तो 2 पॉइंट तो उसके बाहर है एकदम, P1 और P2, ठीक है, और जो अंदर की हैं वो P1 P2, उनका एक ही कोड जनरेट होगा 4 बिट 000, ठीक है, 4 टाइम्स 0, 4 बिट कोड जो जनरेट होगा वो 0 होगा। ठीक है, और उसके बाद जो आपको इंटरसेक्ट पॉइंट दिख रहा है वो एक विंडो पे दिख रहा है, उसके ऊपर उसको मैंने P1 डैश कर रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही कितने पॉइंट में ये लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो हम अब देख लेंगे कि आपको ये क्वेश्चन है कि इंटरसेक्शन पॉइंट जब फार्मूला उसके लिए क्या होगा, कैसे वैल्यूज़ निकाली जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको m निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्लोप होता है m, उसको मैंने m से कर रखा है। उसका जो फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर आप क्या कर रहे हो, उसे वर्टिकली इंटरसेक्शन कर रहे हो। वर्टिकली इंटरसेक्शन करने के लिए आपको x की कोऑर्डिनेट चाहिए, y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट, तो x के कोऑर्डिनेट या y के कोऑर्डिनेट, अब हम सबसे पहले जैसे मैंने y के लिए लिया है, इसके जो इंटरसेक्शन वर्टिकली इंटरसेक्शन आपकी इसकी जो इक्वेशन है वो ये है, y इक्वल टू y1 प्लस mxc जो थी m और x माइनस x1। ये आपको सीधे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। बट आपको जब ये वैल्यूज़ निकाली जाएंगी x और y की, तो कैसे निकालोगे, तो जो x के पॉइंट है वो कहाँ से रखोगे, XW min और XW max। ये मैंने लिमिट बताई थी आपको विंडो के अंदर कैसे रखते हैं कि x min और x max कैसे वैल्यूज़ आपको रखते हैं। डायगनली चेक कर लेते हैं, डायगनली आपकी min है तो मिन में नीचे मैक्स हो जाएंगी, अगर ऊपर मैक्स है तो नीचे मिन हो जाएंगी। ये आपको विंडो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जो मैंने आपको ये विंडो की लिमिट बताई थी यहाँ पे। ठीक है, कि ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी होंगी कि XW min है तो आपका YW max, तो ये डायगनली क्या हो जाएगा, XW max हो जाएगा, YW min हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, XW max से ऊपर और YW max से, तो नीचे हो जाएगा XW min और YW min। ठीक है, तो ये विंडो इसकी बात कर रहा है कि x की कोऑर्डिनेट या तो आप XW min रख सकते हो या XW max रख सकते हो। ठीक है, और y के कोऑर्डिनेट क्या रख सकते हो, y की लिमिट के जो कोऑर्डिनेट होंगे या तो वो आप YW max min रख सकते हो या YW max रख सकते हो। ठीक है, तो वो पॉइंट के लिए बात कर रहा है वो। तो उसके लिए इसने लिख रखा है कि x की वैल्यू XW min और XW max ले सकते हो। x का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस y माइनस y1 अपॉन m। और y के लिए क्या पॉइंट ले सकते हो, YW min भी ले सकते हो और YW max भी ले सकते हो। और y का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू y1 प्लस x1 माइनस x1 अपॉन m।
ठीक है, ये आपका सिंपली फार्मूला हो गया डेरिवेशन का कि किसी भी क्वेश्चन आपकी ये विंडो क्लिपिंग वाले आएंगे लाइन को क्लिप करने के लिए, तो सबसे पहले उसके लिए आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जिसे फार्मूला बोलते हैं, उसकी वैल्यू होगी m इजिकल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और अगर आप क्या करते हो वर्टिकली इंटरसेक्शन कर रहे हो तो उसके लिए जो ये तो सिंपली एक फार्मूला मैंने बताया, उसके लिए क्या फार्मूला होता है, y इजिकल टू y1 प्लस जो है m x माइनस x1 होता है। ठीक है, लेकिन हमें अभी यहाँ क्या चेक करना है, हमें यहाँ पे चेक करना है कि कोऑर्डिनेट निकालने x और y, दो कोऑर्डिनेट चाहिए हमें x और y के। तो जो x है उसके लिए एक्स डब्ल्यू मिन और एक्स डब्ल्यू मैक्स रख सकते हो, जो मैंने x का फॉर्मूला लिखा है x इजिकल टू x1 प्लस वाई माइनस y1 अपॉन m। y के लिए क्या रखते हो, वाई डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू मैक्स, इसके लिए फार्मूला ये होता है। ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो हम इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो आप इसका क्वेश्चन देखिए, इस पर एक क्वेश्चन है मैंने ले रखा है, वी हैव गिवन क्लिपिंग विंडो कोऑर्डिनेट एज, आपको क्या दे रखे हैं 50,10, 80,10, 50,40, 80,40 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन एंड पॉइंट्स आर। ठीक है, आपके इसने कितने पॉइंट दे रखे हैं, 4, यानी कि चारों विंडो के नंबर इसने दे रखे हैं, लिमिट दे रखी हैं मैक्सिमम मिनिमम एक्स डब्ल्यू मैक्स की, वाई डब्ल्यू मैक्स की। ठीक है, वो हमें चारों विंडो की रखनी है। ऑफ लाइन एंड पॉइंट्स आर, और एक लाइन उस पर बनी होगी जो है x1 y1 है 70 और एक आपका 20 है, x2 y2 क्या है 110। तो जो आपकी x1 y1 की वैल्यू वो 70 एंड 20 है, x2 y2 आपके 110 है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, विंडो बनाओगे, परफॉर्म करोगे इसको सदरलैंड लाइन एल्गोरिथम से। तो उसके लिए सबसे पहले आपने विंडो बनाई, और आपको पता है कि विंडो के पॉइंट हमें कैसे रखने हैं। ठीक है, विंडो में सबसे ऊपर क्या होता है आपका, डायगनली आप जब देखोगे आपका डायगनली क्या होता है, एक्स डब्ल्यू मिन और वाई डब्ल्यू मैक्स होता है। ठीक है, तो एक्स डब्ल्यू मिन, अब इन कोऑर्डिनेट में सबसे पहले एक्स डब्ल्यू मिन वाला आपका एक्स डब्ल्यू मिन कौन सा हो गया 50, और एक आपका है 80, 50 है और एक 80 है, तो कौन सा एक्स मिन हुआ 50 वाला, तो ऊपर हमने रख दिया 50। अब क्या कह रहा है, वाई डब्ल्यू मैक्स चाहिए इसे, और वाई डब्ल्यू मैक्स हमारे पास वाई की जो वैल्यू है, एक है 10 और एक 40, मिन में आपकी 10 है और दूसरी आपकी 40 है, तो आपने वहाँ रख दिया। लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट पे देखिए, सबसे पहले मैंने रखा है 50 और 40, ये डायगनली ये चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा एक्स डब्ल्यू मैक्स हो जाएगा, वाई डब्ल्यू मिन हो जाएगा। तो एक्स डब्ल्यू मैक्स क्या है, एक्स डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू क्या है 40 और वाई डब्ल्यू मिन की वैल्यू क्या है आपकी 10। ठीक है, ये आपने डायगनली सबसे पहले रख लिया। ऊपर का जो कोऑर्डिनेट है, जो लेफ़्ट साइड का आपका कोऑर्डिनेट है टॉप लेफ्ट पे, वो है 50 और 40, और राइट बॉटम में देखिए, राइट बॉटम में आपका सबसे नीचे क्या है 80 और 10, उसकी वैल्यू आपकी क्या है एक्स डब्ल्यू मिन और वाई डब्ल्यू मैक्स है, और नीचे बॉटम में आपकी क्या है एक्स डब्ल्यू मैक्स वाई डब्ल्यू मिन। ठीक है, ये आपने दो कोऑर्डिनेट रख लिए। अब दो पेयर आपको और रखने हैं, वो कैसे रखोगे, वो भी डायगनली रखोगे। तो ऊपर सबसे पहले क्या होता है आपका मैक्स वैल्यू होती है, तो आपकी मैक्स वैल्यू क्या है एक्स डब्ल्यू मैक्स और वाई डब्ल्यू मैक्स। तो एक्स डब्ल्यू मैक्स आपका क्या है 80 और वाई डब्ल्यू मैक्स आपका क्या है वो है 40। ठीक है, अब नीचे रखोगे डायगनली, इधर आप देखोगे लेफ़्ट साइड बॉटम में, उसमें देखिए लेफ़्ट साइड बॉटम में आप क्या रख रहे हो, आपका 50 और 10 कैसे लिया आपने, क्योंकि वो आपकी वैल्यू होगी एक्स डब्ल्यू मिन की और वाई डब्ल्यू मिन की वैल्यू होगी। तो एक्स डब्ल्यू मिन आपके पास 50 है और वाई डब्ल्यू मिन आपके पास 10 है। ये आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए, इनसे आप देख सकते हो कौन से मिन और मैक्स हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी आपको पता है, इसमें 2 कोऑर्डिनेट है, हर पेयर में एक्स वाई है। तो हमारा एक्स जो है वो दिख ही रहा है हमें, एक्स एक 50 और एक 80 है, तो हमारा जो मिन वाला है वो 50 हो गया, मैक्स वाला 80 हो गया। ऐसे ही वाई के भी 2 कोऑर्डिनेट दिखने, एक हमारा 10 है, एक 40 है, तो इसमें से भी एक 10 जो हो गया वो मिन वैल्यू होगी, 40 जो है हमारी मैक्स वैल्यू हो गई। अगर अलग अलग भी पॉइंट होते 6, 7, 8 ऐसे करके भी, तो जिसमें मिन वैल्यू जो होती वो मिन हो जाती, मैक्स होती उसमें से मैक्स ढूंढ लेते। कोई बात नहीं, अब हमारे ये विंडो के पॉइंट रख गए या विंडो के कोऑर्डिनेट रख गए। अब हम देख लेते हैं क्या करने, हमें चीज़ सबसे पहले देखनी है। अब सबसे पहले हमें इस विंडो पे लाइन बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हम इस पे लाइन डिज़ाइन करेंगे। तो लाइन को कैसे डिज़ाइन करेंगे, इसने लाइन बोल रखा है कि x1 की वैल्यू 70 है और y1 की वैल्यू आपकी 20 है, x2 आपको 100 दे रखा है, y2 10।
तो अब विंडो है, विंडो पे आपको सबको पता होगा कि नीचे जो है एक्स के आप ये आपका जो होता है वो नीचे वाले जो वैल्यूज़ है वो एक्स है और ऊपर जो है वो वाई एक्सेस है। ठीक है, तो वाई एक्सेस पे सबसे पहले आप देखो या फिर एक्स एक्सेस पे। तो वाई एक्सेस पे आपने देखा तो हमने जो ऊपर पॉइंट लिया वो 20 का है और नीचे एक्स एक्सेस से हमने 10 से स्टार्ट किया है तो ऊपर 20 हो गया और यहाँ पे कोई पॉइंट आपको 70 मिल रहा है। ठीक है, बीच में कहीं आपको 70 का पॉइंट मिल रहा है। उसके बाद आपने क्या किया, एक और पॉइंट रखा 110 है, यानी कि x की वैल्यू 100 है। तो जब 70 थी तो और आगे बढ़ेगा पॉइंट, तो 100 कहीं ना कहीं विंडो से बाहर होगा। ठीक है, हमने विंडो पे रख दिया, विंडो से बाहर रख दिया 100 और y2 की वैल्यू आपकी क्या है 10 ले लिया आपने। तो 10 ली तो एकदम वो सट के मतलब इस पे ही बनेगी आपकी जो पॉइंट वहाँ पे मिलेगा। तो ये हो गया 100, 10। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट बन गए। इसमें इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, x1 x, y। हमने इंटरसेक्शन की कोऑर्डिनेट ले लिए x, y। तो हमें अब वैल्यू किसकी निकालनी है, x, y की फाइंड करनी है ना वैल्यू, क्योंकि इंटरसेक्शन आपका बीच से एकदम मिड से होगा। मैंने देखो जिसको इंटरसेक्शन किया उसको लिख दिया I। ठीक है, अब आपको x और y के फाइंड करने कोऑर्डिनेट। तो x और y के फाइंड कैसे कोऑर्डिनेट करोगे आप, सबसे पहले आप लोगे कि आपके पास कौन सा जो विंडो के अंदर पॉइंट है, विंडो के अंदर कौन सा पॉइंट है 70 और 20। तो 70 और 20, तो विंडो के अंदर जो पॉइंट होता है उसका रीजन कोड क्या होता है, 4 बिट रीजन कोड आपका होता है 000। 4 टाइम आप 0 दे दोगे, 4 बिट रीजन कोड उसका 0 जनरेट होगा। ठीक है, अब P2 क्या है, P2 जो है वो आपका पॉइंट एकदम बाहर है, विंडो पे ऊपर है। तो ऊपर का मतलब वो मिड में है, तो मिड की वैल्यू क्या होता है इसमें, आप इसको कैसे चेक करते हो, लेफ़्ट, राइट, बॉटम और टॉप। ना ही वो बॉटम में है ना ही वो टॉप में है, वो मिड में है, मतलब लेफ़्ट और वो लेफ़्ट राइट में तो है। सबसे पहले चेक करते हो आप, क्या करते हो, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉप। तो वो आपका क्या है, लेफ़्ट में तो नहीं है, वो राइट में, तो ओनली वो राइट में है। तो उसका पॉइंट क्या जनरेट होगा आपका P2 का 0010। उसको जो विंडो कोऑर्डिनेट देगी या 4 बिट जनरेट करेगी वो क्या करेगी 0010। अब आप क्या करते हो, मैंने आपको ये एल्गोरिथम में ही बताया था कि अगर आपका विड वाइज एंड लगा देते हैं, अगर आपके 2 कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख देते हैं उसमें आप 00 विड वाइज जो एंड कोऑर्डिनेट होते हैं वो हो जाते हैं 000। हेंस इट मे बी पार्टिशली विजिबल। आप इसको आप स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ लाइन m इजिकल टू x2 आप क्या करोगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया इसमें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 माइनस y1 में क्या करोगे आप 10 माइनस 20 लोगे, 100 माइनस 70, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -1/3। उसके बाद आप x कोऑर्डिनेट निकालो। x कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला आपको पता है, ये वाला फार्मूला लगेगा x इजिकल टू x1 प्लस y माइनस y1 अपॉन m। ठीक है, तो अब इसके लिए आपने ये फार्मूला लगाया। इसकी जो x1 की वैल्यू है वो आपने ले ली 70, क्योंकि x1 की वैल्यू आपको पता थी 70, और प्लस 40 माइनस 20 क्या है y माइनस y1 तो आपको पता है 20 है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि y क्या है, y आपका है जो ये y कोऑर्डिनेट है आपके विंडो पे, तो या तो YW मिन ले सकते हो और YW मैक्स ले सकते हो, मैंने नीचे आपको बताया है। तो हमने उसमें से मैक्स ले लिया, हमारी मर्जी थी, आप मिन भी ले सकते थे, मैंने मैक्स वैल्यू ले ली। ठीक है, तो 40 माइनस 20 हुआ और ये नीचे आपका स्लोप की वैल्यू आ गई। ऐसे आप यहाँ से x के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ठीक है, अब y के कोऑर्डिनेट के लिए क्या रखोगे फार्मूला, y के कोऑर्डिनेट के लिए सेम वैसा ही रखोगे, y इजिकल टू y1 प्लस x माइनस x1 अपॉन m। तो y1 के लिए आपने क्या ले लिया 20, और आपका क्या है नीचे है आपका 100 माइनस 70, मतलब x माइनस x1। x आपने क्या ले लिया, x आपने मैक्स वैल्यू ली है 100 और x1 आपका 70 है, और नीचे आपका स्लोप -1/3। ऐसे यहाँ से आप x y के कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हो, बस आपको इंटरसेक्शन वाला पॉइंट देखना है, तो वो आपका निकल गया, x y के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल था सदरलैंड आपका इसका एग्जाम्पल था कोहेन सदरलैंड का। तो ये बहुत छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके ये 2 कोऑर्डिनेट हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर ये विंडो के सबसे पहले आप क्या रखोगे, जो विंडो पे आपको पॉइंट दे रखे होंगे, लिमिट दे रखी होगी मैक्स WX मिन WY मिन, उसकी वैल्यू आप पहले पुट कर दोगे। उसके बाद उस पर लाइन जनरेट करोगे, लाइन आप दोगे, लाइन फिर देखोगे कि उसके पॉइंट कहाँ हैं। लाइन विंडो के अंदर साइड है तो उसके, अगर विंडो के मिड में है तो उसके पॉइंट क्या हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे, 4 बिट रीजन कोड जनरेट हो जाएगा।
वो आप लिखोगे, उसके बाद एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकाल दोगे, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट भी निकल के आ गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।